वही मेरे को बोल रहे थे कि तुम लेके बैठो इसको और उसको लेके बैठो, तो वो ठीक करके दो। पहले देखिए, बैंक और न्यू टास्क डेलीगेट करने के लिए ये एक डेलीगेशन फॉर्म रहेगी आपके पास। यहाँ पे इस फॉर्म को आपको अपडेट करनी पड़ेगी, फिलअप करनी पड़ेगी किसी को भी टास्क असाइन करने के लिए। बाय द वे, ये टास्क असाइन देवांश जी आप नहीं करोगे, या आप भी कर सकते हो, या अमीषा जी से करोगे, या अमीषा जी को आप असाइन कर दोगे, वो आगे फिर डेलीगेट कर देगी जिसको आप टास्क देते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू टास्क सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटी सी फॉर्म ओपन हो गई जहाँ पे टास्क प्रायोरिटी, डेलीगेटेड बाय, डेलीगेटेड टू, टास्क डिस्क्रिप्शन, टारगेट डेट और टाइम लिमिट और फाइल अटैचमेंट देनी है तो दे सकते हो, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हो। ठीक है। तो लेट अस सपोज कि जैसे कि यहाँ पे टास्क प्रायोरिटी आपने हाई रखा, डेलीगेटेड बाय आपने अपना नाम चूज किया, एंड देन आपको पर्सन सिलेक्ट करना है टू होम जिसको आप टास्क देना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कौन अभी अवेलेबल है जिसका व्हाट्सअप अभी आप देख पाओगे, तो उसी को हम डेलीगेट करेंगे। हमेशा। ये हमेशा। थर्ड नंबर ना। हम्म। तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जो टास्क आप देना चाहोगे वो टास्क आप यहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी जस्ट मेंशन कर देता हूँ, डेलीगेशन रिव्यू टेस्ट टास्क वो डेमो। ठीक है। ये आप अपनी बट डिटेल टास्क यहाँ पे मेंशन करेंगे। टारगेट डेट मैंने जैसे कल का दे दिया। पूरी कैलेंडर यहाँ पे आप जो टाइम लिमिट देना चाहते हैं टारगेट डेट से यहाँ आप कैलेंडर से दे सकते हैं। तो ये मैंने कल का डेट दिया। टाइम लिमिट देना है तो आप टाइम लिमिट दे सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हैं। और अगर टाइम लिमिट नहीं देते हैं तो उस पर्टिकुलर डेट का एंड ऑफ द टाइम ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा डेटा शीट पे। ठीक है। और अगर टाइम लिमिट दे देते हैं तो पर्टिकुलर वो हमारा एंड टाइम लिमिट हो जाएगा। और अगर फाइल अपलोड करनी है तो फाइल अपलोड करके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इसको मैंने जैसे अभी सबमिट किया तो ये फॉर्म फिलअप हो गई। अभी एक्टिविटी कुछ ऐसी होगी कि ये डेटा सबसे पहले यहाँ पे आएगा। टास्क आईडी जो जो हमने अभी भरा था वो यहाँ पे वो डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है। आई नहीं लेकिन आती होगी। जी। ओवरड्यू 1 दिखा रहा है, पेंडिंग आ गया। हाँ, वो अभी यहाँ पे देखिए ये डिटेल्स आ गई, और साथ ही साथ अभी एक मैसेज गया होगा अमीषा जी को, एक मैसेज गया होगा देवांशी जी आपको। मैसेज उनको ये गया होगा कि उनको नया टास्क मिला हुआ है, उनका मैसेज, और आपके पास एक कंफर्मेशन आया होगा कि आपने ये नया मेल टास्क। पे आएगा कि व्हाट्सएप पे आएगा? ये ईमेल पे भी गया होगा और व्हाट्सएप पे भी गया होगा। मिला है क्या? व्हाट्सएप पे तो नहीं आया है। मैं तो चेक करती हूँ। मेरा मेल मेरा पर्सनल दिया हुआ था ना। मेल पे आया है सनी का, पर व्हाट्सएप पे नहीं आया है। ओके, मेल पे आ गया है, व्हाट्सएप पे नहीं आया है क्या? एक सेकेंड। सॉलिड है। झांकी भी नहीं बोल रहे थे हम जस्ट 1 मिनट। आप जगमोहन जी के साथ कितना दिन थे? वहाँ पे तो हमने सर जब दिल्ली में था तो 2.5 years हमने वहाँ पे काम किया था, ऑलमोस्ट 3 year। जगमोहन जी ने गोल्ड निकाल के ले आया था यार। किस चीज़ मेरे की? पास अब मेरे पास मैसेज आ गया। किस चीज़ की गोल्ड की बात कर रहे अरे आपको आपको गोल्ड बुला रहा हूँ मैं। हो? ओके। नहीं अच्छा नहीं, बाय द वे देखो, बाय द वे इसमें ये जो हमारा क्रेडिट है ना, ये राहुल सर का है, जगमोहन जी का नहीं है। जगमोहन जी के जब मैं यहाँ पे काम करता था तो वो ये सारी चीज़ें तो हमें वो लाइन अप करते भी नहीं थे और उतना बताते नहीं थे। बट कुछ आरजी सर के मैंने कुछ एक क्लासेस किए थे, और कुछ मुझे सानिधि जी के स्क्रिप्ट वगैरह मिला था, उसके साइंस को मैंने समझा और फिर मैंने डेवलप करना स्टार्ट किया इसमें। तो बाय द वे ये देखिए, आप जो अभी डेलीगेट किया, इनकी मैसेज आ गई आपके पास? पहले वो कंफर्म कर लीजिए ईमेल और व्हाट्सएप पे। हाँ मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आ गई। चीज बताइए मेरे को, आया है आपका टास्क डेलीगेशन कंफर्मेशन, मतलब ये बिजनेस प्रोसेस ऑटोटेक्स है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कंपनी से आए। ये देखिए, ये मैसेज क्या बोला आपने? बिजनेस प्रोसेस ऑटोटेक, वो एक वो आपकी कंपनी में ही मैसेज गया हुआ, वो आपके नंबर पे ही गया हुआ है, मतलब उसमें आप। मेरे नंबर पे गया, बट ये जो आया हुआ है ना, ये मेरा नंबर नहीं, मतलब ये मेरे कंपनी के अंदर का नंबर नहीं दिखा रहा है मेरे हाँ, को। ये मेरी रजिस्टर्ड एपीआई नंबर है, जो मैंने बोला था ना कि अगर मैं अपना एपीआई लेता हूँ तो फिर उसका कॉस्ट
थोड़ा कम आता है, और अगर आप खुद की एपीआई लोगे तो फिर आपको अपना एपीआई क्या लेना फर्क पड़ेगा। आएगा उसके अंदर? क्या? क्या कॉस्ट में फर्क आएगा? देखिए, अगर हम लोग मंथली वाले अगर चार्जेस में लेंगे तो वो आपका 1800 आएगा, और ईयरली वाले केसेस में अगर आपको जाएंगे तो 24 या 25 आएगा। ज्यादा आएगा? ईयरली के केसेस में अगर जाएंगे तो अनलिमिटेड रहेगा, बट वो मतलब जितने बार भी मैं डाल दूं, वरना मंथली में कितनी बार बेच सकता हूँ मैं? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। हाँ, लेकिन आप बोले अगर मंथली में जाओ, ईयरली में जाऊंगा तो आप बोले 2400 आएगा ना? नहीं नहीं, 24K ईयरली में जाओगे आपका। 2000 रुपीज पर मंथ आएगा। हाँ और अगर मंथली में लूंगा तो 1800 रुपये में हो जाएगा। जी। 200 रुपये तो सस्ते क्यों हुए? मतलब कोई कारण होगा इसका? नहीं, उसके प्लान्स है, काफी सारे वैरायटीज प्लान है एपीआई का। आप उसमें से देख के ना आप मेरे नाम पे दे दो मेरे को, कि मेरे कंपनी के नाम से जाएगा। ओके, तो ठीक है, अभी अभी इस नंबर से मैं कनेक्ट किया हूँ, तो जब मैं आपका परचेज कर लूंगा तो फिर आपका नंबर जो दोगे ना आप, तो वो नंबर कनेक्ट कर दूंगा मैं। हाँ, इनिशियली आपने एक बार अभी 10 दिन में इसमें चलाता हूँ आपका जो है, हम्म। इससे सब कुछ एक बार करते हो, उसके बाद मैं आपको अपना चेंज कर लूंगा। जैसे अपना हाँ एफएमएस स्टार्ट होगा उससे पहले मैं चेंज कर लूंगा हाँ, आपका मुझे जो आप है। इन्फॉर्म कर देना तो फिर मैं चेंज कर दूंगा उसे। डन डन डन। तो देखिए, ये जो मैसेज गया अमीषा जी को गया और आपके पास गया। अमीषा जी, आपके जो पास मैसेज गया, आप समझ रहे हो क्या मैसेज गया आपको डेलीगेशन का? दिखा एक बार। पर एक सेकंड, इसको पहले सेव कर लेना तब मैं लिंक ओपन कर सकती नहीं, तू इसको देखना, तेरे पास लिंक भी गया है क्या? हूँ। व्हाट्सएप में उस ऑफिस जाऊँ जमा करने उन लोगों के साथ। थैंक यू। वेलकम। वो डन, अगर आप डन कर देगा तो इधर डन हो जाएगा। सो ये एफएमएस वो में आगे अगर का डन हो, प्रोसेस मैं बताऊंगा, डन वगैरह। आप अभी ये कंफर्म करो कि जो मैसेज गया वो समझ में आ गया ना पूरा, कि मैसेज हाँ का हाँ पर्पस क्या हाँ था। मैसेज का पर्पस मैं आपको अब रिपीट करता हूँ कि जब भी कोई पर्सन आपको असाइन करता है टास्क को, देन इमीडिएट एक नोटिफिकेशन आएगा फॉर द रिमाइंडर कि आपको एक नया टास्क असाइन हुआ है, तो आप अवेयर हो जाओगे कि मुझे इस डेडलाइन तक ये काम करना है। बाय द वे, जी। लेकिन हर एक डूअर की यहाँ पे ना हमने पोर्टल बना रखी है, जो वो अपना पोर्टल वो एक्सेस कर पाएगा। जैसे अमीषा अपने नाम पे अगर क्लिक करता है तो अमीषा को अपने डेलीगेशन के जो जो काम है उनको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे वो अपने मास्टर शीट पे क्लिक करती है तो यहाँ पे अमीषा को जो जो काम मिला हुआ है आपकी ओर से या किसी और की ओर बाहर से, बाहर वो खड़ा है। तो वहां पे वो अपने टास्क को यहाँ पे देख सकती है, और यहाँ पे अपने सारे पेंडिंग काम, अपने ओवरड्यू वाले काम, अपने अप्रूवल पेंडिंग वाले काम सभी यहाँ पे वो देख सकती है। इसी तरह अदर डूअर भी सभी अपने काम अपने अपने पोर्टल पे जाकर देख सकते हैं, और वहां से वो डन वहां से भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मास्टर शीट है जहाँ पे उनके डन, उनके ओवरड्यू, उनके नॉट अप्रूवल, उनके अप्रूवल पेंडिंग सारे काम दिखेंगे मास्टर शीट पे। बट जब वो अदर शीट में जाएंगे, पेंडिंग शीट पे सिर्फ उनको पेंडिंग वाला डेटा दिखेगा, ओवरड्यू वाले में सिर्फ ओवरड्यू का डेटा दिखेगा। ओवरड्यू का मतलब ये होता है जब किसी टास्क का डेडलाइन अगर क्रॉस हो जाता है, जैसे आपने 70 तो सितंबर का जो डेडलाइन दिया था, अगर वो 18 सितंबर हो गया और वो टास्क अभी भी इनकम्प्लीट है तो वो ओवरड्यू में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? हेलो, हाँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है या फिर कोई डाउट है तो बताइए, मैं क्लियर करूंगा। नहीं, आप ओवरड्यू वाला चीज, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना अपना? हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है। एक बार ओवरड्यू वाला मैं आराम से सुन लूंगा। ओवरड्यू में कुछ नहीं है खाली। तो मैं अभी रिपीट करूँ ओवरड्यू वाले या आगे बढ़ूँ? एक बार रिपीट कर दो आप। तो मैं देखिए, आपकी सबसे पहली सीट जो आती है डूअर की, ये मास्टर डेटा सीट है जिसमें डूअर के जितनी तरह के काम है, जैसे उनका अगर पेंडिंग में कोई काम है, अगर ओवर ड्यू पे कोई काम है, या अप्रूवल पेंडिंग पे है, या लेट हुआ है, तो जो भी काम है वो सारे मास्टर शीट पे तो दिखेंगे। मतलब दिस इज द समरी सीट जहाँ पे सारा टास्क दिखेगा। बट ये पूरे सीट में से जो जो काम पेंडिंग है उसको अलग से ये सीट में फिल्टर होकर दिख जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपके ये काम पेंडिंग है, जहाँ से आप इसे डन भी कर सकते हो अपडेट लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, एक मिनट ना, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। मेरे को इसमें ये बताइए कि जैसे अपने जो अभी डेलीगेशन शीट देके रखा आरजी ने, उसमें टुडे टुडे दिखा देता है हमें। देखो इसमें क्या है ना दिवांशी जी, जो आप वो टूल को देख रहे हो ना, उससे थोड़ा ये डिफरेंट है ये टूल। ठीक है, मोस्टली पर्पस वही है, बट वो टूल का जो मैनुअल वर्क होता है वो मैनुअल ना होकर इसमें थोड़ा ऑटोमेटिकली होता है। इसमें जैसे फॉलोअप ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं,
और इसमें बार बार टास्क को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, फॉलोअप करके नया डेट देने की। तो वो सारी चीज़ें इसमें थोड़ा अलग फीचर्स है। समझ गए शनि जी। एक और है मेरे को यहाँ पे एक चीज कि मैं पूछ सकता हूँ अभी या फिर आप पूरा एक्सप्लेन करो तो फिर एक बार मैं अपने डाउट्स ले आऊँ मैं, जैसा आप बोलो, आप टीचर हो। मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आपके सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। मैं नोट कर लेता हूँ फिर पॉइंट्स। हाँ, तो अभी जैसे टास्क ये असाइन हुआ है अमीषा जी को, तो अमीषा जी आप ये टास्क को एक बार डन कर सकते हो, व्हाट्सएप के लिंक से भी डन कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप में लिंक आपको एक्टिवेट नहीं दिखेगा ना, तो एक बार ओके रिप्लाई कर दोगे तो वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि आप वहाँ से डन कर सकते हो। और वाया मेल से भी कर सकते हो, या तो अपने डैशबोर्ड में आकर अपने सीट ओपन करके वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप अपने टास्क को डन करो अभी राइट नाउ। मैंने व्हाट्सएप से डन करा है। हाँ, व्हाट्सएप से जो आपने डन किया ना, तो यहाँ पे देखिए आपकी डूअर की टाइम स्टैम्प आ गई और ये अप्रूवल पेंडिंग पे चला गया। तो जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी टास्क अगर डूअर कंप्लीट करता है ना, तो ये इमीडिएट डन नहीं होगा हमारे सिस्टम पे, ये अप्रूवल के केसेस में चला जाएगा। अब अप्रूवल को क्लियर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी अमीषा जी को रहेगा कि वो एज अ ये वो सीट को 2 बार या वीक में 2 या 3 बार अप्रूवल पेंडिंग का सारा डेटा देखेगी कि कौन कौन से डूअर ने क्या क्या काम किया है और किसको अप्रूवल देना है या किसको रिजेक्ट करना है। क्या होता है कि डूअर बहुत सारे केसेस में टास्क इनकम्प्लीट हुए होते ही वो डन मार्क कर देते हैं। तो ऐसे अगर ये केसेस में अगर ऐसा होता है तो आप चेकिंग करके इसको अप्रूवल कर सकते हो। इसमें अगर अप्रूवल अगर आप लेट भी देते हो ना, तो डूअर के एमआईएस पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाता है। अप्रूवल जस्ट इज अ क्रॉस चेकिंग पर्पज ओनली, और कुछ भी नहीं है कि आप एक बार सीट को देखो, टास्क को रिव्यू करो और अप्रूव कर दो। तो ठीक जब है। ये अप्रूवल हो जाएगा तो ये टास्क फिर आपका डन हो जाएगा। वो जो सिस्टम्स बनाते हैं ना भैया, शनि पे उनका तो ये जो आपने अभी डन किया है ना, तो देवांश जी आपके नंबर पे भी एक मैसेज आया होगा कि अप्रूवल देने के लिए, और अमीषा जी के नंबर पे गया होगा कि हाँ आपकी टास्क अपडेट हो गई है, कंफर्मेशन मैसेज। तो आपके पास मैसेज आ गया देवांश जी? एक सेकंड, उनका कॉल है। कंफर्मेशन मैसेज तो आ चुका है मेरे पास। हाँ, और देवांश जी के पास वो अप्रूवल वाले पेंडिंग का वो मैसेज चला गया होगा कि अप्रूवल देने का जो लिंक है वो उनके पास मैसेज चला गया होगा। और ये अप्रूवल वाला काम तो वही चेक कर सकते हैं जैसे जिसने टास्क दिया हो। सपोज अगर मैंने किसी को टास्क दिया है तो वो अप्रूव मैं करूंगी। देखिए आप एज ए ये ना, आप सभी के अप्रूवल आप ही करोगे, आपकी अथॉरिटी रहेगी कि जिसने टास्क दिया है ना, तो आप उनसे एक बार पूछ लोगे कि देवांश जी ये जो टास्क आपने दिया था ये कंप्लीट हो गया तो इसको अप्रूव करना है, तो आप उसको अप्रूवल दे दोगे। और आपको ही अगर पता है कि वो टास्क हाँ डन हो चुका है, देन डूअर ने कंप्लीट किया, तो आप उसको अप्रूव मार्क कर दोगे। ये की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ये सीट को कंट्रोल करना। ओके। सुनो, पापा को खाली 20 स्ट्रीम चाहिए सुन रहे थे विदाउट लॉकेट, उसे निकाल के देखो। अब जैसे मेरे पास इधर एक जो लिंक आया हुआ है, अगर मैं इस पे अप्रूव क्लिक कर दूं, जी एंड इफ आई लीव अ रिमार्क हाँ, नॉट डन अप टू द मार्क फॉर सपोज, और सबमिट पे क्लिक कर दूं, तो हो गया। अगर आपने अप्रूवल दे दिया तो देखिए अब ये अमीषा जी के पास एक मैसेज चला गया कि आपकी टास्क अप्रूव हो गई है और ये टास्क फाइनली डन हो गया, और पेंडिंग सीट में से ये टास्क निकल गया, और अमीषा जी की भी जो सीट है पेंडिंग टास्क सीट में से ये टास्क निकल गया। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया कि टास्क देने से डूअर कंप्लीट किया एंड देन उसकी अप्रूवल अथॉरिटी मिली, तो ये आपका डूअर एंड चेकर सिस्टम हुआ। यहाँ पे अप्रूवल इज अ चेकिंग पर्पज ओनली, कि आपको वीक में 2 या 3 बार सीट को देखना है और सबको एक एक करके अप्रूवल दे देना है, या आप इमीडिएट भी देख सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा जी देवांश जी, अगर कोई डाउट है तो बताइए आप। मेरे को डाउट ये कि ये जो अपने ईएम करने बोलते हैं राहुल सर, हाँ। उस समय कर लूं क्या ये, मैं मतलब अप्रूव करते चलूं? नहीं, EM आपको ईएम से पहले अगर आप जैसे इस वीक, अभी आज मंडे है, अगर आप ईएम पे बैठे हो तो लास्ट वीक तक के जितने भी अप्रूवल पेंडिंग वाले हैं ना वो सब क्लियर होने चाहिए। मतलब आपको अप्रूवल पेंडिंग में रख कर कोई टास्क आपको ईएम में नहीं बैठना है।
आपको सैटरडे तक सारे अप्रूवल दे देने, या तो अप्रूव करो या तो रिजेक्ट करो, मतलब जो भी चीज़ है। समझ अगर गया। एक्चुअल स्टेटस अप्रूव है तो अप्रूव कर दो, अगर एक्चुअल स्टेटस गलत है तो रिजेक्ट कर दो, लेकिन क्लियर करना है आपको ईएम से पहले। और दो है, अब जैसे मेरे को एक इजी हो जाता है कि टुडे का जो वर्क रहता है वो मेरा बंदा फॉलो अप कर लेता है। अगर टुडे के अलावा उस बंदे को सपोज अगर आज उसका कुछ डिलीवरेबल का डेट है, जैसे आपने बताया कि अगर उसके नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आज 5 तारीख है, तेरे को ये काम करके देना है, जी, तो फिर मेरे को टुडे का रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे मतलब फॉलो भी नहीं करना पड़ा आपको उससे। फॉलोअप भी, अब जैसे मैं आपको फॉलोअप का क्लियर करता हूँ, थोड़ा डिटेल बताता हूँ। जब हाँ। आपकी कोई टास्क 17th ऑफ सितंबर में जाएगी ना, जैसे कल 17th ऑफ सितंबर आएगी, ऑटोमेटिकली मॉर्निंग में ये टास्क ओवरड्यू सीट में आ जाएगी। और ओवरड्यू सीट में जैसे वो टास्क आई ना, तो उसको सिस्टम 2 बार ऑटोमेटिकली रिमाइंडर दे देगा, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में, कि आपकी ये काम ओवरड्यू हो चुकी है, काइंडली इसको कंप्लीट करो। और वो तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये टास्क अंटिल कंप्लीट ना हो जाए। ऑटो रिमाइंडर सिस्टम है यहाँ पे। सॉलिड। एंड उसके बाद बताइए और कुछ पॉइंट है तो आपका है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक ये था कि ये जो अप्रूवल है ये मेरे ईए को करना पड़ेगा ना? हाँ जी, राइट। ये को करना पड़ेगा। बस ये थे। ओके, अब आगे के पॉइंट बताता हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि टास्क आपने दिया और कंप्लीट किया, वो समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिवाइज के फीचर्स हैं, वो मैं बताता हूँ कि उनका क्या मीनिंग होता है, रिवाइज 1, रिवाइज 2 एंड रिवाइज 3 का। ठीक है, और ये सीट क्लियर है ना कि ये मास्टर सीट है, और मास्टर सीट के बगल में जितने टैब सीट है ना, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मास्टर सीट में सारे टास्क दिखेंगे जब तक आपने टास्क असाइन किया है टिल डेट तक, वो सारे टास्क रहेंगे। बट ये पूरे समरी में से जितने भी टास्क अभी पेंडिंग है वो आपको फिल्टर होकर यहाँ दिख जाएगा अलग से। तो आपको फिल्टर करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप पेंडिंग सीट यहाँ पे देख सकते हो, पेंडिंग टास्क पेंडिंग सीट में आकर देख सकते हो। और पूरे पेंडिंग सीट में से ओवरड्यू कितने हो गए वो अलग से यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएगा, और ये से सिस्टम ऑटोमेटिकली फॉलोअप करने लगेंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, एंड उसके बाद जो काम अप्रूवल पेंडिंग पे है अभी ड्यू, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो आप यहाँ से भी सारे अप्रूवल पेंडिंग के काम देखकर एक एक करके अप्रूवल दे सकते हो। और जो काम आप नॉट अप्रूव करोगे वो यहाँ पे दिख जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब जो काम आपने नॉट अप्रूव किया है। और अगर कोई काम अगर आप नॉट अप्रूव कर देते हो तो उस डूअर का वो काम उनके एमआईएस पे नॉट डन कंसिडर हो जाएगा, और उस टास्क को आपको फिर से असाइन करना पड़ेगा न्यू डेडलाइन के साथ, अगर आप किसी टास्क को नॉट अप्रूव करते हो तब। ठीक है। सपोज अगर आपने ये काम अमीषा जी का अगर आपने नॉट अप्रूव किया होता, तो अमीषा जी के ये एमआईएस में ये नॉट डन कंसिडर हो जाता कि आपने इनकम्प्लीट मार्क किया था, तो ये नॉट डन हो गया मार्क। और उसके बाद ये टास्क आपको फिर से असाइन करना था, वो फॉर्म भर के और नया डेट लाइन आपको उनको देना था। तो ये प्रोसेस होगा जब आप नॉट अप्रूव करोगे तब। किसी के बॉक्स बॉक्स में पड़ा है। ठीक है, उसके बाद अब मैं एक दूसरा टास्क असाइन करता हूँ और उससे फिर मैं आपको रिवाइज का ऑप्शन बताता हूँ। ठीक है, बस मैं तो मान लीजिए इसकी डेट हमने 18th ऑफ सितंबर दिया और इसको सबमिट कर दिया। तो इसको जैसे अपने सबमिट कर दिए तो सेम प्रोसेस होगा, नई टास्क आईडी क्रिएट होगी, नया डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, और सेम वो इन्फॉर्मेशन जैसे व्हाट्सएप पे गया था वो सेम चीज़ें फिर व्हाट्सएप पे जाएगी। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है।
व्हाट्सएप चला गया आपके पास अमीषा जी? एक सेकेंड से मेरा, हाँ व्हाट्सएप तो आ गया। अभी मुझे इधर क्या करना है, टास्क पेंडिंग पे अपलोड करना है या डन पे? हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको कुछ नहीं करना, वो इन्फॉर्मेशन जैसे पहले गया था वो आ गया ना। हाँ अब मान लीजिए कि जब आप किसी डूअर के साथ फॉलोअप कर रहे हो किसी टास्क को, पेंडिंग टास्क को लेकर कि आपका ये काम पेंडिंग है, ठीक है, और एज अ डूअर आपको कहता है कि मैम मेरा ये जो काम है ना ये 18 सितंबर को तो होने वाला था, बट ये किसी कारण से उस डेट में नहीं होगा, 2 दिन इसको बढ़ाना है, मतलब इसको 20 सितंबर कर देना है। तो ओके। जब भी आपको इस तरह का अगर रिक्वेस्ट आता है तो आपको क्या करना है, आप जैसे पेंडिंग सीट जब देखोगे तो पेंडिंग सीट देखकर फॉलोअप करोगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये काम पेंडिंग है, तो ये बोलते हैं कि इसकी डेट आगे बढ़ानी है, तो आप रिवाइज 1 वाली बटन पे क्लिक करोगे, तो ये पहला रिवाइज है इसीलिए रिवाइज 1 आ रहा है। जब ये पहली रिवाइज हो जाएगी तो फिर यहाँ पे रिवाइज 2 का फिर यहाँ पे आएगा बटन रिवाइज 2, तो मतलब मैक्सिमम आप 3 रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज 1 2 आपकी आवाज ब्रेक हुई, आपकी आवाज ब्रेक हुई। ओके। ये अभी क्लियर, रिवाइज कर नहीं तो मैं, अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए जब आप पेंडिंग डेटा को देखकर आप फॉलोअप करोगे किसी डूअर के साथ, और डूअर अगर आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम मेरा ये जो आपका टास्क है ना इसकी डेट आगे बढ़ानी है, मतलब 2 दिन आपको इसको एक्सटेंड करनी है, मतलब 18 सितंबर से 20 सितंबर करनी है, तो उस केस में ना टास्क को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके रिवाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे आप उसका डेट आगे बढ़ा दोगे, तो यहाँ पे 1 2 और 3 टाइम आप रिवाइज कर सकते हो किसी भी टास्क के रिगार्डिंग। तो रिवाइज करने के लिए आप यहाँ से भी इस बटन पे क्लिक करके रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने पेंडिंग सीट में आकर अपने, क्योंकि देखिए ये सीट अभी आपका ब्लैंक है तो आपको डेटा नहीं दिख रहा है, जब ये सीट काफ़ी भर जाएगा तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने में थोड़ी इम्पॉसिबल होगी, तो आप पेंडिंग सीट में आकर अप्रूव यहाँ से अगर फॉलोअप करेंगे और यहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। तो जब आप रिवाइज बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर ये एक फॉर्म ओपन होगा, टास्क आईडी और रिवाइज 1 ऑटो फिल्ड आएगा, जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नया डेडलाइन दे देना है 20 सितंबर और सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करोगे ना तो ये डूअर के पास एक मैसेज जाएगा कि आपकी टास्क ये रिवाइज हुई है और इसकी डेट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। चेंज ये हो जाएगी कि ये रिवाइज पहला रिवाइज हुआ है और इसकी डेडलाइन देखो 20 सितंबर हो गया है, मतलब इसकी डेडलाइन आप आगे बढ़ाया है अपने। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह अगर वो 20 सितंबर के बाद अगर वो बोलते हैं कि नहीं इसको और आगे रिवाइज करना है, तो इसी तरह आप रिवाइज 2 और रिवाइज 3 कर सकते हो। तो यहाँ पे भी देखिए लिंक आ गया होगा, रिवाइज 2 एंड रिवाइज 3 आप मैक्सिमम कर सकते हो। तीसरी बार रिवाइज होने के बाद आप फिर रिवाइज नहीं कर सकते, उसके बाद आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट का मतलब ये होगा कि ये टास्क होल्ड हो जाएगा और इसके बेसिस पे नया दूसरा टास्क क्रिएट हो जाएगा न्यू डेडलाइन के साथ, जब आप शिफ्ट करोगे तब। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया या नहीं आया? समझ आया जी। उसके बाद अगर कोई टास्क आपको कैंसिल भी करना पड़े कि ये टास्क आप वैलिड नहीं है, नहीं करवाना, तो आप कैंसिल बटन पे क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हो आप। जैसे आप कैंसिल करोगे ये टास्क पूरी हिस्ट्री में से निकल जाएगी और वो डोर की सीट में से रिमूव हो जाएगा, तो उसको वो टास्क आपका डेटा शीट पे फिर नहीं दिखेगा उसके बाद से। ओके। तो आपके पास रिवाइज मैंने बताया, शिफ्ट मैंने बताया और कैंसिल मैंने बताया। और रिवाइज, शिफ्ट और कैंसिल ये एवरी टाइम यूज नहीं होगा, ये वेरी मिनिमम और एज पर द रिक्वायरमेंट ही यूज होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको रिवाइज हमेशा नहीं करना है, शिफ्ट हमेशा नहीं करना है और कैंसिल हमेशा नहीं करना है। जब रिक्वायरमेंट आएगी उस तरह की तभी करना है, अदरवाइज ये ऑप्शनल पे रहेगा। ओके ठीक है। इसी तरह जब ये मास्टर शीट जैसे आपकी ये हमने पोर्टल बनाई है, तो हर एक डूअर की यहाँ पे पोर्टल बनी है, जैसे यहाँ पे अशोक है, दीपक है, खुशी है, तो उसको अपना काम अगर देखना है तो वो अपने पोर्टल पे क्लिक करके अपने पोर्टल पे इंटर करके अपने डेलीगेशन वाले काम देख सकते हैं। तो ये सबका डैशबोर्ड सेम रहेगा है ना, सबको यही लिंक प्रोवाइड होगी।
हाँ, सबको ये मेन जो लिंक मैंने आपको ग्रुप में आज भेजा है ना, वही लिंक सभी को दे देना है और सभी को बोलना है कि आप अपने नाम पे क्लिक करके आप अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। जैसे अभी इस डूअर का डेलीगेशन बना हुआ है, आगे चल के इस डूअर का अगर चेकलिस्ट बनेगा तो यहीं पे ऐड हो जाएगा, आगे चल कर इनका एफएमएस बनेगा तो आगे कंटिन्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह उनके पोर्टल अपडेट होते जाएंगे डे टू डे बेसिस। क्लियर है? हम्म। तो इस तरह से आपको डेलीगेशन का टूल स्टार्ट करना है। एज सुन एज पॉसिबल आप कल से इसको स्टार्ट करो और एक वीक के अंदर आप इसका पूरा ट्रायल करो या इमीडिएट स्टार्ट करके फिर इनका फीडबैक दो कि अगर आपको क्या इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्लियर करेंगे, और अगर दैट इज ओके है तो फिर आप इसको पूरी तरह से रोल आउट कर सकते हो। ओके, ठीक है? ठीक है। अभी तक का कोई डाउट है तो बताइए आप। नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं। एक बार सिर्फ मुझे ये बताओ, ये जो MIS शीट था उसको आप एक बार ओपन करो। एक सेकेंड, जी बोलिए। इस पेज पे अपने को परसेंटेज शो होंगे ना? देखिए, ये MIS परसेंटेज अभी शो होगा, लेकिन ये परसेंटेज की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जब आप ये मीटिंग करोगे ना, तो ये मीटिंग के लिए मैं अलग सा टूल डेवलप करूंगा और वहां पे आपको परसेंटेज देखना होगा। ठीक है? ये परसेंटेज ओनली फॉर द डेलीगेशन टूल का परसेंटेज है। इसमें परसेंटेज कैसे आएगा? जैसे जैसे डूअर को आप टास्क दोगे वैसे वैसे डूअर आते चले जाएंगे। उसके करंट वीक में कितने वर्क प्लान है, कितने नॉट डन है, कितने काम लेट हुए और कितने डन हो गए, ये उनको दिखेंगे और आप देख पाओगे। इसी तरह करंट वीक, लास्ट वीक ऑलवेज फ्रंट पे रहेगा, ये चेंज होता रहेगा वीक टू वीक बेसिस, और पूरे 52 वीक की डेट यहाँ पे आगे चलती जाएगी। किसी भी वीक की डेट आप देख सकते हो एज पर दी रिक्वायरमेंट। ओके, लेकिन ईएम का सीट ये नहीं होगा, आप ये थोड़ा थॉट क्लियर रखना। ईएम का सीट वो होगा जो अलग से, जिसमें डेलीगेशन प्लस चेकलिस्ट प्लस एफएमएस का डेटा कम्युलेटिव होकर आएगा और वहां पे आप उसकी ईएम करोगे। ओके। एक सेकंड, परशुराम भाई, देवांश में बुला रहे। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। डेलीगेशन को लेकर अगर कोई डाउट है तो वो बताइए, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ। नहीं, अभी तक कोई डाउट नहीं है मुझे, सब समझ आया।